हमारे परिवार कथा कराते हैं, उनकी भी तकलीफें बढ़ती भीड़ बढ़ाती। सेतु बांधने की तैयारी कर रहे हैं तो उनको क्यों नहीं देखा है कि मेरे को शिव जी का एक शिवलिंग बनाना। परंतु भीड़ बढ़ाने से कुछ नहीं होता। हमने व्यासपीठ से भी कहा है कि आप थोड़ा सा ग्रहण कर रहे हैं परंतु उसको अपने जीवन में उतारें, केवल भीड़ ना बढ़ाएं। निवेदन है, व्यस्त रहो मस्त रहो, पर साथ में अपने परिवार में। जितने दिन सीहोर रहता हूँ, ये मेरे सीहोर वासी भी जानते हैं कि जितना समय सीहोर में निवास करता हूँ उतना समय अपने परिवार को बहुत देता हूँ और पूर्ण तरह से परिवार के साथ में मेरे मिलने वाले जितने रहते हैं उनको भी पूर्ण समय देता हूँ। ये निश्चित था क्योंकि इनका प्रेम है मेरे साथ। जो आज यहाँ बहुत हाथी ने पुकारा था भगवान को, वो तो पांव फंसा हुआ था ना उसका। अब कोई कह सकता है कि हाथी की पुकार सुनकर नारायण आ जाएंगे और ग्राह का शीश काट देंगे और हाथी का पांव छुड़ा लेंगे? उसी तरह आपका मन, आपका चित्त, आपका हृदय, आप जंगल में बैठकर भी तो भगवान का भजन कर रहे हैं, वहां कौन है? आपका हृदय ही तो है। तो उसी तरह आप जहां बैठकर स्मरण कर रहे हैं, जिस भाव से स्मरण कर रहे हैं, भगवान की प्राप्ति तो जरूर होगी, चाहे वो किसी रूप में भी हो। जो आजकल का ये फिल्मों का जो निर्माण था, ये नाटकों का जो निर्माण था, पहले की फिल्में भी बनी है और बेटा, पिता, बहुएं, सास सब एक साथ बैठ के देखते थे, उसका एक आनंद दूसरा होता था। आज के जमाने में अगर छोटा सा नाटक या फिल्म भी देख रहे हैं तो थोड़ी देर के लिए या तो पिता को उठकर बाहर जाना पड़ेगा या बेटे को उठकर बाहर जाना पड़ेगा। उसी तरह से आज जो गलत मार्ग की ओर लोग जा रहे थे वो शिव महापुराण के माध्यम से या शंकर जी की आराधना के माध्यम से जुड़े हैं, उसका एक आनंद तक प्राप्त होता है। बिल्कुल आपने ठीक कहा। जिसको लोग पकड़ते हैं उसका फिल्मों का निर्माण करते हैं। हम अपने आप को भी सुधारेंगे, ये भी जरूरी है। हम पहले भी कथाओं के माध्यम से कहते रहे कि भाई कलाकार के साथ में कथाकार भी सुधरना, केवल कलाकार ही नहीं सुधरेगा, कथाकार भी तो सुधरे। कि आपकी कौन सी बात आप दुनिया को प्रेरणा दे रहे हैं और अगर आप ही उस पर अमल नहीं कर पाएंगे तो फिर सामने वाले व्यक्ति पर क्या प्रभाव पड़ेगा। और कलाकारों से भी निवेदन है कि आपको दुनिया देख रही है, आप क्या चीज प्रस्तुति दे रहे हैं, वो प्रस्तुति आपकी किस तरह से दे रहा है और वो प्रस्तुति जनमानस के लिए, कल्याण के लिए हो, वो मुख्य। बिल्कुल आपने सही बात कही है। की भूमि है, जिस भूमि पर बाबा का जो मंदिर का निर्माण है, यहाँ बाबा का बॉबी था, मतलब नागों की स्थली थी है, उस हिसाब से सर्प बहुत थे इस भूमि पर। तो बाबा की कृपा से बाबा को ही ये भूमि का चयन करना था। आज इस भूमि की सबसे बड़ी महत्वता है, ये तो शिव जी ने बनाया और शिव जी जानते हैं। यहाँ पर खड़े होकर आप सोमनाथ, विश्वनाथ, मल्लिकार्जुन, भीमाशंकर, काशी, जितने भी ज्योतिर्लिंग का आप जाने का प्रयोजन बनाएंगे, यहाँ से खड़े होकर आपको वो एक पॉइंट बढ़ते ही मिलेगा। जैसे 101, 105, 106, 104, 408, ऐसा वो मतलब कहीं ना कहीं उसको बढ़कर एक पॉइंट बढ़कर ही मिलेगा। या तो शिव जी को बनाना था इसलिए बाबा ने। बस पंडित जी आखिरी सवाल है। पहले से भी लोगों का निमंत्रण है और अभी भी बहुत निमंत्रण है, पर मेरा शुरू से नियम रहा हुआ है कि मेरे भारतीय को छोड़कर मुझे विदेश नहीं जाना। ये पहले से 6 साल पहले भी आया था निमंत्रण में, नहीं गया। 4 साल पहले भी आया, अभी लगातार 2 साल से लोग बुला रहे हैं पर जाना नहीं होता। क्योंकि भारत की भूमि, जब दुनिया के लोग यहाँ आते हैं और यहाँ की भूमि को चंदन जैसा लगा कर जाते हैं, यहाँ की रच को, हम अमेरिका पहुंच गए तो वहाँ की मिट्टी को सिर पर थोड़ी नहीं लगाएंगे। बिल्कुल। हम हालैंड पहुंच गए तो वहाँ की मिट्टी को सिर पर थोड़ी ना लगाएंगे। वहां के लोग अगर यहाँ आ गए तो भारत की भूमि को सिर पर लगा के जाएंगे। और हमारे यहाँ वहां जो लोग मरते हैं तो उसको डेड बॉडी कहते हैं, एक्सपायर कहते हैं। हमारे यहाँ अगर एक साधारण सा व्यक्ति जो बहुत पापी से पापी है ना, वो भी मर जाता है तो भी लोग उसे स्वर्गवासी कहते हैं, क्योंकि ये भारत की भूमि है। यहाँ मरने वाले को अपने आप स्वर्ग मिल जाता है, भले उसने पुण्य करा क्या ना करा। तो ऐसी भूमि छोड़कर हम क्यों विदेश जाएंगे। और जाते हैं, आप जाकर पूछेंगे कि मंदिर किसने बनाया, तो राम जी का हाथ का बना शिवलिंग है। हम पूछेंगे किसके हाथ का शिवलिंग है, माता सीता के हाथ का शिवलिंग है। पूरे राम पथगमन में हजारों शिवलिंग का निर्माण है और वो निर्माण हमारे राम जी महाराज जब जिस जगह रहते थे उस जगह एक शिवलिंग का निर्माण करके उसका पूजन करते थे। तो ये प्रेरणा हमें हमारे शास्त्रों में। राम भी शिव भक्त और रावण भी शिव भक्त, रावण इस तरह से बातचीत में आया। तो दोनों में कितना अंतर आप देखते हैं? आपने बहुत बारीकी से सबको देखा है। रावण और मेरे राम दोनों ही शिव के उपासक। बस अंतर इतना था कि मेरे राम जी महाराज ने जब भी आराधना करी, जब भी उपासना करी, भगवान शंकर जब जब मेरे राघव जी के पास में आए
तो राम जी से कहा कि आपको क्या चाहिए। जैसे रामेश्वर धाम की स्थापना हुई तो राम जी के सम्मुख में शिव जी आए, आपको क्या चाहिए? मुझे केवल कुछ नहीं, बस इतनी कृपा करना, जिस समय मैं रावण से युद्ध लड़ रहा हूं या रावण मेरे सम्मुख में हो, मेरे भीतर अहंकार ना है, अभिमान ना है। और वो अभिमान अगर मेरे सामने आ जाएगा तो मैं युद्ध नहीं लड़ पाऊंगा। भगवान शिव से चाहते तो बहुत कुछ मेरे राघव जी मांग सकते थे। रावण को जब भगवान राम को वर दे दिया, तब रावण के पास में भगवान शिव पहुंचे कि तू मेरा प्रथम भगत है, तू मांग ले तुझे क्या चाहिए। तो लंकाधिपति रावण कहते हैं कि मेरे पास में सर्वस्व है, सब कुछ है, बस आप तो मेरे युद्ध का दर्शन करना और मुझे देखते रहना कि मैं किस तरह से विजय प्राप्त करता हूं। तब राम भगवान शिव ने फिर कहा कि कुछ और मांग ले। तो रावण कहता है आप मेरी सोने की चाहो तो लंका ले लो, आप चाहो तो मैं आपके लिए एक से बढ़कर एक श्लोकों का निर्माण कर देता हूं, आप चाहें तो मैं कैलाश पर्वत को अपने हाथों पर उठा लेता हूं, इतना वीर हूं, मुझे कुछ नहीं चाहिए। भगवान ने फिर कहा फिर मांग ले, पर रावण नहीं मांग पाया। अगर रावण मांगते कि मेरा अहंकार थोड़ा सा छोड़ दीजिए तो शायद रावण फिर विजय हो जाए। सुनने में आ रहा है कि जो खासतौर से सीहोर का रुद्राक्ष और आपके स्पर्श किया हुआ रुद्राक्ष पूरे जो भक्त चाहते हैं, श्रद्धालु चाहते हैं, तो आखिर उसके पीछे क्या चमत्कार है? उसका केवल हमारे यहाँ जो रुद्राक्ष आता है, वैसे पूरे भारत की भूमि पर जो रुद्राक्ष है वो नेपाल का है। शिव महापुराण के अनुसार जैसे गंडकी नदी के तट का जो रुद्राक्ष है, जहाँ शालिग्राम जी भगवान प्रकट होते हैं, हमारे यहाँ गंडकी नदी को आशीर्वाद है कि उस नदी का जो कंकर है वो शालिग्राम जी के रूप में उत्पन्न होता है। उस गंडकी नदी के तट पर जो रुद्राक्ष के वृक्ष होते हैं, वो रुद्राक्ष अगर पानी में गिर भी जाता है तो वो सड़ता नहीं, एक हो जाता है। ये गंडकी, नहीं तो नदी अपने पानी के साथ बहाव बनाकर ले जाती है, पर गंडकी उसको किनारे देती है। हमारे यहाँ जो रुद्राक्ष आता है वो गंडकी के तट का आता है। उसको शिवरात्रि के समय पर हम लोग भगवान शंकर का शिवलिंग का निर्माण करते हैं। निर्माण शिवलिंग के अंदर सीहोर वासियों से पूछेंगे तो मेरे घर की, चाहे मेरी धर्मपत्नी हो, मेरे छोटे बेटा बहू वगैरह हो, भाई बंधु के, सब शिव मंदिर जाते हैं और जो उपाय हमने बताया वो उपाय वो भी करता है, उसका फल उनको अवश्य प्राप्त होता है। ऐसा नहीं, और उसी का फल तो है जो आज बाबा ने हमको यहाँ बिठा रखा। आजकल क्या है, चमत्कार दिखाने वाले सब लोग इस तरह की बात करते हैं, लेकिन जो लगता है कि गुरु जो है एक रास्ता भी दिखाए, ईश्वर तक पहुंचाने का रास्ता भी दिखाना चाहिए, वो कहीं छूट रहा है, ऐसा तो नहीं लगता आपको? पहली बात तो चमत्कार की ओर जाना नहीं, क्योंकि बहुत जहां लाइट नजर आती है वहां तकलीफ होती है। निश्चित आंखों में थोड़ी जलन होगी, अपने को गर्मी भी लगेगी अगर अपने चमक की ओर जाएंगे, क्योंकि हमारे यहाँ चमत्कार की महत्वता इतनी नहीं है। हमारे यहाँ है कर्म प्रधान की महत्वता। आप कर्म करिए, मेहनत करिए और मेहनत के साथ में विश्वास, ईश्वर पर विश्वास पूर्ण करिए। जितना विश्वास पूर्ण करेंगे, चमत्कार दिखाने वाला मेरा शिव है, मेरा राम, मेरा कृष्ण है, भगवान। आज का व्यक्ति चाहता है कि बिल्कुल गड़ा हुआ हंडा जो है वो हमें प्राप्त हो जाए, तो हम हमारी व्यासपीठ से भी करते हैं ऐसा कहीं तो महाराज मिल जाए जो हंडा निकाल कर हमको दे दे तो हमारा भी कुबेरेश्वर धाम जल्दी बन जाए। तो हंडा ऐसे नहीं मिल सकता। आप जब तक मेहनत नहीं करेंगे, कर्म नहीं करेंगे, उसका फल थोड़ी ना मिल सकता है। बिल्कुल आपने ठीक कहा है कि विश्वास और मन का भाव बहुत जरूरी है। लेकिन एक बार आपने और कहा है कि हिंदू राष्ट्र जैसी बात है, हिंदू राष्ट्र होना चाहिए, तो आपको लगता है कि चूंकि हम लोग एक सेक्युलर स्टेट में हैं, हमारा देश जो है, तो इससे क्या ऐसा बन सकता है? समय की अवस्था तो बता रही है आने वाले समय में कि हिंदू राष्ट्र का मतलब केवल ये नहीं है कि हमारा हिंदू राष्ट्र से मतलब है कि सब हिंदू हों। हमारा मतलब केवल इतना है कि जो जहां रह रहा है वो एक प्रेम से रहे। ये जरूरी नहीं है कि हम किसी धर्म के लोगों को यहाँ से बाहर निकाल देंगे और हिंदू राष्ट्र का निर्माण कर देंगे। जो रह रहा है वो एक निर्मल भाव से रहे, निर्मल मन से। जैसे घर के अंदर 4 भाई रह रहे हैं, एक भाई बहुत मुंह फुला कर रहेगा ना, 3 भाई का मन नहीं लगेगा, भाई इसको तकलीफ क्या है, इसको कष्ट क्या है। हिंदू राष्ट्र का मतलब, मेरे राम जी के समय पर एक घाट था। ये आज का समय बड़ा विचित्र हो गया कि ये सब ये वाला घाट है, ये वाला ये घाट है, ये वाला ये घाट है, पर आज तक सनातन धर्म की वो नींव आज तक चली आ रही है। हरिद्वार जाओगे तो राम घाट मिलेगा, शिप्रा जाओगे तो राम घाट मिलेगा, आप यमुना के तट पर जाएंगे तो राम घाट मिलेगा। राम घाट का मतलब क्या होता है? ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र जितने भी थे उस समय पर 4 घाट नहीं बने हुए थे। ना ब्राह्मण का अलग घाट था, ना क्षत्रिय का अलग था, ना वैश्य का अलग था, ना शूद्र का अलग था। एक घाट था, राम का घाट। वो राम घाट पर ब्राह्मण भी जाता था, क्षत्रिय भी जाता था, वैश्य भी जाता था, शूद्र भी जाता था। जब एक घाट था तो उसी तरह हिंदू राष्ट्र भी एक बनकर आनंद की अनुभूति। बिल्कुल आपने सही बात कही है, लेकिन